नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के द्वारा हम आपको विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा टेक्निकल ग्रेड 2 फिटर इलेक्ट्रिकल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन के ट्रेड्स के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। टेक्निकल ग्रेड सेकेंड रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरेंगे और कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एज लिमिट्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम स्कीम क्या है, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको किस तरह से करना है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको इन पदों से संबंधित मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं और नए व्यूवर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट आपको घर बैठे मिलते रहेंगे और कोई भी जो आपके काम का रोजगार है या नौकरी है वो आपसे मिस नहीं हो पाएगा और समय से आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा टेक्निकल ग्रेड 2 फिटर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ हम डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। हम यहाँ पर आपके सामने जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, विज्ञापन संख्या U48/BUPRVUSA/2022 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के द्वारा अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर एवं क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के समूह गए थे निम्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक प्रतियोगात्मक परीक्षा के द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या सबसे पहले हम बताएंगे आपको। टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड, टेक्निकल ग्रेड सेकेंड पद कोड है 1। यांत्रिक, इसके टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के पद हैं 30। ओबीसी एनसीएल के पद हैं 1, एससी का 14, एसटी के 7 और ईडब्ल्यूएस के 5 पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के 2 पद हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 1 पद यहाँ पर आरक्षित है। पोस्ट कोड 2 विद्युत इलेक्ट्रिकल अनारक्षित 56 पद हैं। ओबीसी एनसीएल के 16 पद हैं, एससी के 24, एसटी के 3 और ईडब्ल्यूएस के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 11 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक ईएसएन के 6 पद हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आर्थिक के 2 पद हैं। तीसरा जो है ट्रेड वो है इंस्ट्रूमेंट। इसमें 5 पद ओबीसी एनसीएल के हैं, 5 पद हैं एससी के और 5 पद एसटी के, 1 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है। ये जो पदों की संख्या है, आयोग के आवश्यकता अनुसार घटाने एवं बढ़ाने का पूरा अधिकार उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास सुरक्षित होगा। टेक्निकल ग्रेड सेकंड के इन पदों के लिए जो वेतनमान है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत 28,000 रुपये और अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में लागू नियमों के अनुसार देय होंगे। शैक्षिक योग्यताएं जो हैं, टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के पदों के लिए पद कोड 1, 2 और 3 के लिए टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड यांत्रिक पद के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा हाई स्कूल गणित विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। फिटर ट्रेड के लिए अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र डॉएक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। डॉएक जो कि वर्तमान में NIELIT के द्वारा प्रदत्त 8 घंटे का कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट CCC का प्रमाण पत्र अभिलेखीय परीक्षण के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड विद्युत या इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो। साथ ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र डॉएक
NIELIT के द्वारा 8 घंटे का CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर प्रमाण पत्र होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड इंस्ट्रूमेंट के पदों के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए आवेदक को। साथ ही इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र डोएक सोसाइटी के द्वारा 8 घंटे का CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट पर प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उपरोक्त सभी जो शैक्षिक अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक के पास में उनसे संबंधित जो अभिलेख हैं या सर्टिफिकेट मौजूद होने चाहिए। दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र और अनुभव के आधार पर प्राप्त प्रमाण पत्र या तकनीकी प्राप्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ओपन से कोई भी प्रमाण पत्र हासिल किया है तो वो मान्य नहीं होगा। दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त हाई स्कूल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ हाई स्कूल परीक्षा में गणित एवं विज्ञान विषयों के साथ अलग अलग पास होना अनिवार्य होगा। इसके साथ चौथी कंडीशन है, ऑनलाइन आवेदन के समय ITI परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और अभ्यर्थी के SCVT और NCVT से निर्गत अंतरिम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, तकनीकी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास डोएक वर्तमान में NIELIT के द्वारा प्रदत्त 8 घंटे का कंप्यूटर कंसेप्ट कोर्स या सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। आयु की गणना जो है यहाँ पर 1 जुलाई 2022 के आधार पर न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अप्रेंटिस जिन आवेदकों के पास सर्टिफिकेट है उन्हें सिलेक्शन के दौरान वरीयता दी जाएगी। अधिकतम आयु में छूट संबंधी नियम आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होगा। टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड पद कोड 1, 2, 3 के लिए यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए टोटल जो फीस होगी 826 रुपये होगी, जो जिसमें GST भी इंक्लूड है। जबकि टेक्नीशियन पद कोड 1, 2, 3 सभी अन्य श्रेणी जैसे अनरिजर्व, EWS, OBC इन सब के लिए 1180 रुपये फीस का पेमेंट GST सहित ऑनलाइन मोड में करना होगा। ऑनलाइन आवेदन फीस नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट गेटवे ऑफ SBI MOPS के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा। जमा करने की विधि वेबसाइट पर www.uprvunl.org पर उपलब्ध है। बैंक चार्जेज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देने पड़ेंगे। आवेदन शुल्क के मद में जमा की गई धनराशि किसी भी अवस्था में न तो वापस की जाएगी और न ही स्थानांतरित की जाएगी या किसी अग्रिम चयन के लिए सुरक्षित ही नहीं की जाएगी। विज्ञापित पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT परीक्षा और अभिलेख्य परीक्षण में निम्नलिखित या अभिलेख या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय ये प्रमाण पत्र लाने जरूरी हैं। सबसे पहला है प्रवेश पत्र, दूसरा है पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ। आवेदन पत्र में जैसा चिपकाया गया है वैसा ही होना चाहिए। वैध फोटो पहचान पत्र, ID प्रूफ या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में दिया गया हो के अनुसार होना चाहिए। आवेदन पत्र में अंकित नाम और फोटो पहचान पत्र में अंकित नाम से भिन्न होने की दिशा में अभ्यर्थी परीक्षा या चयन परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है। दूसरी जो कंडीशन है अभिलेखीय परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय निम्न डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराने होंगे। संबंधित पद से वर्णित शिक्षा अर्हता
संबंधित प्रमाण पत्र, प्रोविजनल प्रमाण पत्र, अंक पत्र की मूल प्रति आपको प्रस्तुत करनी होगी। हाई स्कूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति जन्म तिथि के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापित पद में अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर हेतु निर्गत प्रमाण पत्र जो कि 31/3/2022 के बाद का बना हो। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए निर्गत प्रमाण पत्र जो कि 31/3/2022 के बाद का बना होना चाहिए। सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र 8/7/2019 के बाद का बना होना आवश्यक होना चाहिए। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने पर प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक यथा शासनादेश में जैसा कि वर्णित है, मूल प्रति और अभिलेखों की प्रति यानी फोटोकॉपी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ अभिलेख्य परीक्षण के समय लाने होंगे। उनका मिलान मूल प्रति से किया जाएगा और भिन्नता होने की दशा में अभ्यर्थी का जो अभ्यर्थन है, कैंडिडेचर है, वो निरस्त कर दी जाएगी। अभिलेख्य परीक्षण हेतु शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को ही अहर्ता संबंधी प्रमाण पत्र की जांच विभिन्न स्तरों पर की जाएगी। आपको पहले से ही ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखने होंगे। उनका एक एक दो दो सेट आपको फोटोकॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड करके रखने होंगे। अन्य आपत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्रस्तुत करनी होगी। वैवाहिक स्थिति, ऐसे पुरुष या महिला जो एक से अधिक जीवित पति या पत्नी रखते हों वो चयन के लिए योग्य नहीं होंगे। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया सभी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड पद कोड 1, 2 और 3 के पद के लिए 2 चरणों में चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। प्रथम जो चरण होगा, कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा सीबीटी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय होंगे। कंप्यूटर आधारित सीबीटी परीक्षा की जो समय अवधि होगी 3 घंटे की होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम 28% अंक लाना अनिवार्य होगा। अन्य सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में अहर श्रेणी वार शॉर्ट लिस्ट अधिकतम 1.5 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की अभिलेखीय परीक्षण के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी परीक्षा यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों में अंतिम क्रमांक पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में उन सभी समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को भी द्वितीय चरण की अभिलेखीय परीक्षा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह से उपरोक्त पद हेतु निर्धारित सीबीटी के प्राप्त अंकों में श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अन्य विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जो डिटेल है कुछ यहाँ पर इस तरह से होगी। टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड पद कोड हैं 1, 2, 3। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड शैल बी मेड थ्रू एन ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ टोटल 200 मार्क्स। देयर विल बी 2 पार्ट्स इन द क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर में 2 भाग होंगे। पार्ट 1 में 150 मार्क्स का होगा। इसमें जो टोटल प्रश्न होंगे 150 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आईटीआई के सिलेबस से संबंधित होंगे। दूसरा जो पार्ट होगा परीक्षा का उसमें 50 प्रश्न होंगे, 50 नंबर का पार्ट होगा ये, और 50 ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पीय प्रश्नों को इसके अंदर पूछा जाएगा जो कि जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एवं रीजनिंग पर आधारित होंगे। हर एक सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए आप देखेंगे 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी। यानी इसमें इस परीक्षा में सीबीटी एग्जाम में
नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से केवल सही उत्तरों को ही मार्क करना है। अगर लगता है कि कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ दें और बाद में उस पर आप टाइम लगा सकते हैं। परीक्षा स्थान या एग्जाम सेंटर्स: लिखित परीक्षा आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, नगर इत्यादि में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर या विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला जा सकता है या घटाया बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा केंद्र बदलने के संबंध में कोई भी ईमेल, पत्राचार मान्य नहीं होंगे। परीक्षा केंद्र बदला नहीं जा सकेगा। लिखित परीक्षा में सफल और शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को अभिलेखीय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लखनऊ में बुलाया जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स जो हैं, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 12 जुलाई 2022। ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे 12 जुलाई 2022 से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 अगस्त 2022 और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आप एप्लीकेशन संबंधी फीस सबमिट कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी और अभिलेखीय परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रवेश पत्र कब से डाउनलोड होंगे और कब से अवेलेबल होंगे उसके बारे में आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और निगम की वेबसाइट upruvnl.org के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र निगम की वेबसाइट upruvnl.org से डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अन्य सभी विवरण के लिए आप आयोग की वेबसाइट को समय समय पर देखते रहें। आशा करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा विज्ञापन संख्या U48 UPRVUSA 2022 जो कि टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड यांत्रिक विद्युत इंस्ट्रूमेंट के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। आशा करते हैं सभी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। धन्यवाद।